नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान की प्रमुख छत्रियों का अध्ययन करेंगे, यानी राजस्थान की प्रमुख छत्रियों से रिलेटेड किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप राजस्थान में किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं, अगर वो राजस्थान से रिलेटेड है तो राजस्थान जीके अगर आपका पूछा जाएगा तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विशेष रूप से ये वीडियो राजस्थान सीईटी, रीट मेंस और आरएस प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि छत्रियाँ होती क्या एक्चुअल में। तो जो आम लोग होते थे पहले, वो आम लोग चबूतरे होते हैं वो चबूतरे बनवाते थे, लेकिन जो विशिष्ट वर्ग होता था उनके द्वारा छत्रियों का निर्माण करवाया जाता था। जो शासक होते उन शासकों की मृत्यु के उपरांत उनके स्मृति में इन छत्रियों का निर्माण करवाया जाता था। और इन छत्रियों को हम लोग देवल भी कहते हैं और इनको छत्रिय भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में जो छत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक साइड में आपको छतरी का नाम दिया जाएगा और दूसरी साइड में आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि ये छतरी किस जगह पर स्थित है, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक छतरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया या किस टाइम हुआ, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। और इस वीडियो में देखने के बाद आपको कंप्लीट यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर आप इस वीडियो की टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाके वीपी कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपको वीपी कॉन्सेप्ट्स का चैनल मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान में हम लोग सबसे पहले देखते हैं गेटोर की छत्रियाँ। ये मुख्य रूप से जयपुर के शासकों की छत्रियाँ है और यहाँ पर ये गेटोर की छत्रियाँ जयपुर में है और यहाँ पर सवाई जय सिंह से लेकर सवाई माधो सिंह तक की छत्रियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो गेटोर की छत्रियाँ ये पंचायतन शैली में बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो गेटोर की छत्रियाँ यहाँ पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, बाकी सवाई जय सिंह से लेकर सवाई माधो सिंह की छत्रियाँ यहाँ पर इनके शासन काल तक यहाँ पर जो भी शासक थे उनकी छत्रियाँ यहाँ पर बनी हुई है। अब बात करते हैं हम लोग देवकुंड की छत्रियाँ। तो जिस तरीके से जयपुर के शासकों की छत्रियाँ, उसी प्रकार जो बीकानेर के शासक है उनकी छत्रियों को देवकुंड की छत्रियाँ कहा जाता है। और ये देवकुंड की छत्रियाँ किससे संबंधित है, तो देवकुंड की छत्रियाँ बीकानेर में स्थित है। अब हम बात करते हैं राणा सांगा की छतरी। तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। और राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीर दी थी। आप सभी को पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और ये 8 खंभों की छतरी है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, यानी बांडोली उदयपुर में है और उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। ये भी 8 खंभों की छतरी है। ये जो महाराणा प्रताप की छतरी है ये 8 खंभों की छतरी है और बांडोली में ये केजड़ बांध के निकट है। कहाँ पर? केजड़ बांध। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि केजड़ बांध के निकट निम्नलिखित में से किस राजस्थान के शासक की छतरी है। तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है और ये छतरी केजड़ बांध के निकट स्थित है। अब बात करते हैं आहड़ की छतरियाँ। तो आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में है। आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में है और इनको माँ सत्या भी कहते हैं। आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में और इनको माँ सत्या भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता भी उदयपुर से ही संबंधित है। अब बात करते हैं हम लोग मामा भांजा की छतरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में ये मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। इसको हम लोग धन्ना और बिया की छतरी के नाम से भी जानते हैं। अब मामा भांजा की छतरी तो जोधपुर में है, जबकि मामा भांजा की जो मजार है वो पल्लू हनुमानगढ़ में, यानी हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान है पल्लू, यहाँ पर मामा भांजा की मजार स्थित है। और बात की जाए मामा भांजा का मंदिर, तो अटरू 12 में मामा भांजा का मंदिर है। तो मामा भांजा का मंदिर तो हो गया 12 में, मजार हो गई हनुमानगढ़ में और छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। अब हम लोग बात करते हैं 12 खंभों की छतरी। तो 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ के राजसमंद में है और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है। तो 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में है और ये 12 खंभों की छतरी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है।
तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की ये 12 खंभों की छतरी। तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज की छतरी निम्नलिखित में से कहाँ पर है, तो कोमलगढ़ राजसमंद में पृथ्वीराज की छतरी है। आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अमर सिंह राठौड़ की छतरी। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर दुर्ग में बनी हुई है। अब बात करते हैं न्याय की छतरी। तो न्याय की छतरी ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये न्याय की छतरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। और इनके हमीरदेव चौहान के पिता थे जेत्र सिंह। तो ये जेत्र सिंह की छतरी है जो कि न्याय की छतरी, और इसका निर्माण किसने करवाया? हमीरदेव चौहान ने कराया, जो कि रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था। और 84 खंभों के मंदिर की बात की जाए तो 84 खंभों का मंदिर बीकानेर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में और 84 खंभों का मंदिर बीकानेर में। केसरबाग की छतरियां ये भी बूंदी में है। तो मैंने यहाँ पर नजदीक में लिख दिया तो आपको याद करने में इजी रहेगा। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, केसरबाग की छतरियां बूंदी में है। श्रृंगार चौरी ये मंदिर है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और एक खंभे की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। एक खंभे की छतरी कहाँ पर है? तो ये रणथंभौर में है। और ये इंपॉर्टेंट है, पंचकुंड की छतरियाँ एग्जाम में पूछी जाती रहती है। पंचकुंड की छतरियाँ मंडोर जोधपुर में स्थित है, जो कि जोधपुर के शासकों से संबंधित छतरियाँ है। तो पंचकुंड की छतरियाँ मंडोर जोधपुर में है और ये जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं। इसके अलावा जसवंतड़ा, इसका निर्माण जसवंतड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, और इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कागा की छतरी। तो कागा की छतरियाँ ये इंपॉर्टेंट, कागा की छतरियाँ ये जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ हैं जो कि जोधपुर में स्थित है। अखीराज सिंघवी की छतरी जोधपुर में स्थित है। राज सिंह चंपावत की छतरी भी जोधपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। राज सिंह चंपावत की छतरी कहाँ पर है? तो राज सिंह चंपावत की छतरी जोधपुर में है। और ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। राज सिंह चंपावत कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल ये जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो जोधपुर में है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो बीकानेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, ये जोधपुर के किस शासक के समय इसका निर्माण कराया गया? तो इसका आंसर रहेगा अभय सिंह। जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं हम लोग मूसी रानी की छतरी। तो मूसी रानी की छतरी अलवर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। और इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। यहाँ के जो शासक थे विनय सिंह, इन्होंने मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया था। टेहला की छतरियाँ अलवर में है। और इसके अलावा अलवर में मिश्री जी की छतरी भी अलवर में है। अकबर की छतरी भरतपुर में है। अकबर की छतरी कहाँ पर है? तो अकबर की छतरी भरतपुर में है। और सारबाग या छत्रविलास की छतरियाँ कोटा में है। ये सारबाग की छतरियाँ काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। सारबाग की छतरियाँ कोटा में, या फिर आप इसको छत्रविलास बाग की छतरियाँ भी कह सकते हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है। सारबाग की छतरियाँ तो है कोटा में, और बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके अलावा जैसलमेर में पालीवालों की छतरी भी है, पालीवालों की छतरी जैसलमेर। अब बात करते हैं हम गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में है। और संत पीपा की छतरी घाघरोन दुर्ग में झालावाड़ में है। घाघरोन झालावाड़ में संत पीपा की छतरी है। और तांतिया टोपे की छतरी सीकर में है। तांतिया टोपे की छतरी कहाँ पर है? तो सीकर में है। और आतेड़ की छतरी अजमेर में है, ये इंपॉर्टेंट है। आतेड़ की छतरी कहाँ पर है? अजमेर में है। इसके अलावा कुत्ते की छतरी कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में है। और गोराधाय की छतरी जोधपुर में है। गोराधाय की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा में है। जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा में है। और रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये रैदास मीरा के गुरु थे। रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब बात की जाए नाथों की छतरी, तो नाथों की छतरी जालोर में है। और गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली में है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में है। और ये सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये था राजस्थान की छतरियों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट
बूस्टर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मानवीय स्वभाव में संभावित है कि कुछ त्रुटि रह सकती है, तो अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।